राम राम। नवरात्रों में मां की ज्योत जगाने का बहुत बड़ा विधान है। आज तक हम यह ज्योत जो मां के नाम पर नवरात्रों में जलाई जाती है, बिना किसी तर्क के, बस एक सिद्धांत के अनुसार, यानी कि हमारे पूर्वज जलाते थे या हम किसी की देखा देखी जलाते हैं या हमें विद्वान लोगों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा प्रेरित किया जाता है मां की ज्योत जगाने के लिए, हम इसी सिद्धांत पर जलाते आए हैं। लेकिन आज मैं आपको ज्योति जो कि नवरात्रों में मां के समक्ष जलाई जाती है उसका वैज्ञानिक तर्क बताऊंगा। और ये ज्योति क्या सिर्फ नवरात्रों में जलानी चाहिए, इसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा कि सिर्फ नवरात्रों में नहीं, जब भी अवसर मिले हमें मां के समक्ष ज्योति जरूर जलानी चाहिए। तो पहले समझें कि ज्योति है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए, प्रकाश के जो साक्षात हमें ग्रह नजर आते हैं धरती पर रहते हुए, वह है सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव भगवान ज्ञान के कारक हैं। अब आप सुनने सुनाने को समझ लेते हैं कि हाँ भाई ज्ञान के कारक हैं, लेकिन आपको वैज्ञानिक तर्क समझ नहीं आता। तो मैं इतना सरल कर दूंगा आपको आज ये बात समझना कि आपको मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। आप किसी गहरे घने जंगल में है, रात का समय है, आपने अपनी मंजिल यानी कि अपने घर तक मान लीजिए पहुंचना है और आप जंगल के बीच में खड़े हैं। आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मैं किस दिशा की तरफ अपना कदम बढ़ाऊं, क्योंकि ये अंधेरा है। अंधेरे में आप जिस दिशा में बढ़ेंगे हो सकता है वो गलत हो। लेकिन जैसे ही सूर्य की रोशनी आती है, सुबह का समय होता है, आपको चारों दिशाएं स्पष्ट दिखाई देने लग पड़ती है। कई बार ऐसे साइन दिखाने लग पड़ते हैं आपको कि आपको मालूम पड़ जाता है अगर मैं इस रास्ते पर चलूंगा तो मैं अपनी मंजिल, अपने घर तक सही तरीके से पहुंच पाऊंगा। तो इस तरह से ज्ञान के ग्रह बनते हैं सूर्य, क्योंकि सूर्य हमें सही दिशा का ज्ञान देते हैं। तो अब सूर्य देव धधकती हुई अग्नि है, यानी कि सूर्य के साथ अगर हम आंख मिलाने की कोशिश करें थोड़ा समय सुबह सूर्य उदय होने के बाद, तो हम नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि सूर्य का तेज ही इतना है। तो सूर्य ने सिर्फ एक अग्नि जला दी, प्रकाश कर दिया, लेकिन उसमें से जो किरणें निकलती हैं और धरती पर पहुंचती हैं और उसको प्रकाशमान करती हैं, वह है सूर्य के सेनापति मंगल। क्योंकि मंगल का काम होता है आगे जाकर सही दिशा लोगों को प्रदान करना। ठीक है, तो यहां पर आप सिद्धांत समझें कि सूर्य ने आपको ज्ञान दिया और उसका काम, मतलब उस रोशनी को पहुंचाया आप तक मंगल ने, जो भक्ति है। ठीक है, तो आप अपनी सही मंजिल तक पहुंच पाए। तो इसी सिद्धांत में अगर हम ध्यान से देखें, जो अंधेरा होता है ना, वह शनि और राहु का होता है। तो जैसे ही सूर्य सुबह उदय हुआ, हम जंगल में थे, किरणें आई, वह अंधेरा दूर हो गया। इसी सिद्धांत के विपरीत शाम का समय हुआ, वह किरणें वापस गईं और शनि राहु फिर से वापस आ गए, अंधेरा धरती पर हो गया। तो यही सिद्धांत हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि बुद्धि बहुत सूक्ष्म है और इसे भले बुरे का ज्ञान नहीं होता, इसे बार बार ज्ञान करवाना पड़ता है और इस ज्ञान को करवाते हैं सूर्यदेव। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि को ज्ञान की बेहद आवश्यकता होती है। बुद्धि जो कि बुद्ध की शुद्ध कारक है, उसे सूर्य का साथ हमेशा मुबारक होता है। रूहानी सुख पाने के लिए और अपने परिवार को सुखमय जीवन देने के लिए सूर्य का साथ बुद्धि को चाहिए। तो ये बात तो आप कम शब्दों में बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि प्रकाश कैसे हमें सही दिशा देते हैं और ज्ञान के प्रतीक कैसे हैं। अब यही ज्योति मां दुर्गा के आगे क्यों जगाई जाती है नवरात्रों में। ठीक है, अब जो बुध ग्रह की देवी है वो मां दुर्गा है। ठीक है, इसलिए ज्योति जलाने की एक परंपरा धर्म में स्थापित की गई,
क्योंकि जैसे ही वो ज्योति जगती है वह सूर्य की प्रतीक होती है, उसमें से जो किरणें निकलती है वो मां के समक्ष मंदिर में अंधेरे को दूर कर देती हैं। अंधेरा जो कि शुद्ध राहु और शनि के कारक हैं। तो जो वो किरणें निकलती है वो मंगल की। तो आपने ज्योतिष में कई बार सुना होगा कि मंगल राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये साक्षात वैज्ञानिक प्रमाण है कि कैसे मंगल राहु को कंट्रोल करते हैं। तो वो जब किरणें ज्योति यानी कि अग्नि से निकली और प्रकाश किया उस स्थान पर जहां अंधेरा था, यहां मां दुर्गा के समक्ष जगाई गई। तो बुध बना है 2 ग्रहों से, बृहस्पति और राहु। इसमें से क्या हुआ, बृहस्पति जो कि सूरज और मंगल का मित्र है वो तो वहीं पे रहा, लेकिन जो राहु था वो किरणें जब मां की मूर्ति के समक्ष, प्रतिमा के समक्ष पहुंची तो राहु अपने आप दूर हट गया। तो ये सिद्धांत यानी कि बुध ग्रह में जो 2 ग्रहों का मेल होता है, बुद्धि अच्छे मार्ग पर भी चलती है, बुद्धि गलत मार्ग पर भी चलती है। तो जब हम उसे प्रकाश देते हैं तो वो दुर्बुद्धि वाली जो एक भावना होती है इंसान से दूर हट जाती है और सुबुद्धि सुविचार उसके पास बैलेंस बच जाते हैं। तो मां के समक्ष ज्योति जगाने से इंसान अपना कल्याण, परिवार का कल्याण, समाज का कल्याण बेहद बेहतर तरीके से कर पाता है, क्योंकि ज्योति के प्रकाश से राहु, दुर्बुद्धि और दूर विचार, जो बुरे विचार होते हैं वो दूर हट जाते हैं। तो इतना बड़ा वैज्ञानिक महत्व है मां के समक्ष ज्योति जगाने का। तो सबसे उत्तम जगह मां की ज्योति जगाने की कौन सी है, आपका घर या मंदिर? देखिए, मैं इसमें प्राथमिकता मंदिर को दूंगा। उसका कारण यह है कि जो हमारा घर होता है, कई बार आपस में परिवार जनों की श्रद्धा और विचार एक जैसे नहीं होते। हो सकता है आपकी असीम श्रद्धा हो मां दुर्गा में, लेकिन परिवार जनों की ना हो, तो वह कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दे आपकी इस आराधना में, आपकी इस साधना में, जिससे कि वह आपकी साधना या ज्योति दूषित हो जाए। तो आप तो सुकर्म की दृष्टि से आगे चल रहे हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं खंडित ना हो जाए। तो इसलिए आपको ज्योति मंदिर में ही जलानी उत्तम रहती है, क्योंकि वह पूजा पाठ व शुद्धि की जगह है, देवताओं का स्थान है। इसके अलावा हमारे घर में कई बार कई ऐसी तामसिक चीजों का प्रयोग भी किया जाता है। कई बार आप तो परहेज कर लेते हैं, परिवार वाले नहीं कर पाते। तो यहां पर भी बेहद सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए कि हम घर में ज्योत जगाएं कि मंदिर में, विचार आपने करना है। इसके अलावा अगर आपके परिवारजनों के साथ बहुत बढ़िया तालमेल है और वह भी आपके लेवल की सोच रखते हैं और वह भी आपकी बातों से सहमत हैं और मां के प्रति असीम श्रद्धा रखते हैं और हर नियम का पालन बड़े तरीके से और शुद्धता से करने की अगर आप में सामर्थ्य है, तो घर में ज्योति निश्चित रूप में जलाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सबसे उत्तम जगह धर्म स्थान यानी कि मंदिर है, वह भी मां दुर्गा के सामने उत्तम है। अगर घर के पास मां दुर्गा का मंदिर ना मिले तो मां दुर्गा का ध्यान करते हुए किसी भी देवी देवता के आगे जला दें, वह वैसा ही फल देगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए भी एक चीज और जुड़ती है। हम जब पैदल चल के घर से धर्म स्थान पर ज्योति प्रज्वलित करने के लिए जाते हैं मां की, तो इसमें केतु मिल जाता है। आपके पास वाहन है, बाइक है, तो उसका प्रयोग करना भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन जितना हम प्राकृतिक साधनों का उपयोग करेंगे, हमारी तपस्या और केतु, सूर्य, मंगल उतना ही बढ़ते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप पैदल चल के जाएं, तो उसका एक अलग आनंद और अलग ही लाभ होता है। तो ये वैज्ञानिक तर्क हैं कि जब हम ज्योति जगाते हैं मां के आगे, तो उसमें से जो किरणें निकलती हैं वो मंगल की होती हैं और राहु के दुष्प्रभाव को बुध ग्रह से दूर करते हैं,
ठीक है। तो बुध ग्रह कहीं ना कहीं मां के समक्ष ही होता है, क्योंकि वह मां का नौकर है, मां के लिए ही कार्य करता है। तो बुद्धि अच्छे विचार भी लेके बैठी है, बुरे भी। इसीलिए हमारे यहां सेंटर में एक दिमाग इधर है, एक दिमाग इधर है। तो ये बड़े वैज्ञानिक लोचे हैं, जिसे समझने में मैं भी कोशिश कर रहा हूं अपने गुरु महाराज की कृपा से, और जैसे जैसे मुझे मिलता है मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है। तो मंदिर में जगाएं। अब कई लोग कहेंगे कि कंजक पूजन में भी हम ज्योति जगाते हैं, तो वो क्या करें? वो घर में रखें और अपने घर वालों के ना हाथ जोड़ के उनके पांव हाथ लगा के प्रार्थना कर दे, भैया आज शांत रहना, मुझे मां का कंजक पूजन करने दो, इसमें कोई भी ऐसी वाणी मत बोलना, सिर्फ अपनी कृपा कर दो, शांत रहना। तुम्हारा नहीं मन है मत आके बैठना, लेकिन मेरी तपस्या को मत तोड़ना। तो ऐसा करो, मां की कृपा पाओ। मां की कृपा सूर्य भगवान के ज्ञान के बगैर अधूरी है। तो ज्योति आप नवरात्रे के दिनों में धर्म स्थान पर जाकर लगातार जगाते हैं तो मां दुर्गा की ऐसी कृपा मिलती है आपको कि आपके बुध ग्रह ठीक हो जाते हैं और राहु के दुष्प्रभाव आपके जीवन में से दूर हट जाते हैं। सूर्य भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है, मंगल भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है, और जब बुद्धि सही होती है तो हमें सही दिशा, सही ज्ञान, सही रास्ता और जिंदगी में सब कुछ अपने आप सहज हो जाता है। तो इतनी महिमा है मां की ज्योत जगाने की। तो आज का ज्ञान यहां तक ही। ज्योत जरूर जगाएं। अब कई लोग कहेंगे कि ज्योत किसकी जगाएं, तो कई लोग कहेंगे कि देसी घी की जलाओ, कोई कहेंगे तिल की जगाओ, कोई कहेंगे सरसों के तेल की जगाओ। देखिए, ज्योति का संबंध सूर्य से आता है, तो सूर्य को सबसे शुद्ध चीज अर्पण करें, गाय का शुद्ध देसी घी। तो कहेंगे शुक्र खराब हो जाएगा भैया, ज्योति जलाएंगे तो शुक्र नष्ट होगा। देखिए, शुक्र को आप सूर्य से कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र मां लक्ष्मी का अवतार है, और विष्णु जी से लक्ष्मी कैसे अलग कर दोगे? लक्ष्मी का तो सिद्धांत ही है जलना, अपने स्वामी के लिए अपना सब कुछ निछावर करना। तो ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में प्रत्यक्ष देखा गया है, कैसे मां लक्ष्मी ने विष्णु जी के अलग अलग अवतारों में अपना आप त्याग कर कैसे सर्वोच्च निछावर कर अपने स्वामी की सेवा की। तो ये बहुत गहरे सिद्धांत हैं, अगर इनकी व्याख्या में जाऊंगा तो बहुत से धार्मिक और ज्योतिषीय ज्ञान बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें बस सूक्ष्म यही समझें कि देसी घी की ही ज्योत जलाना सर्वोत्तम है, क्योंकि हम अपने लिए भी सर्वोत्तम ढूंढते हैं। देसी घी से आगे तो कुछ नहीं बढ़ पाया ना विज्ञान, देसी घी से अगली चीज तो नहीं निकाल पाया ना अभी तक, तो वहां तक एंड है, यानी कि उसके आगे अंत से आगे नहीं बढ़ पाए। तो देसी घी की ज्योत मां लक्ष्मी की ज्योत होती है, जो भगवान विष्णु से मिलती है और फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो ज्योत हमेशा गाय के शुद्ध देसी घी की ही भगवान नारायण के आगे जलाएं, तभी ज्ञान की अच्छी प्राप्ति होगी। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब दिया मिट्टी का ही होना चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। कुम्हार से लें, इसका अलग महत्व है। तो दिए वो वाले लें, कई लोग मंदिर के दियों का प्रयोग कर लेते हैं, वहां पर लोहे की कोलियां पड़ी होती हैं, तो इसमें से बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाता है भाई। लेके आओ, तपस्या करनी है नवरात्रों में, अगर मां का आशीर्वाद पाना है तपस्या करनी पड़ती है, ना कि आसान रास्ते ढूंढने, वो नहीं। तप तो बड़े साधारण से काम है, एक बार इकट्ठे दीपक ले आओ, मां की ज्योत जगाओ और उसकी कृपा प्राप्त करो। बेहतर मंदिर में ज्योत जगाना है। तो अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी, शुभ नवरात्र।